औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अज़ीज़ान ग्रामी, मौला की सीरत के हवाले से ये बात यकीनी है कि आपसे बढ़ के कोई सखी नहीं रहा। तारीख़ इंसानियत में बहुत सखी गुज़रे, लेकिन आपके घराने से बढ़ के कोई नहीं रहा। पैगंबर अकरम के सहाबी हैं उसामा इब्न ज़ैद, वो शदीद अलील हुए। मौला हुसैन उनकी खिदमत में गए अहवाल पुरसी के लिए। देखा बहुत उदास हैं। कहा कि आप क्यों इतना उदास हैं? उसने कहा उदासी की वजह यह है 60,000 दिरहम का मकरूज़ हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और ये कर्ज मेरी गर्दन पे रहेगा। आपने ये सुनते ही कहा घबराएं नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये 60,000 दिरहम मैं अदा करूंगा। और सीरत में है कि उसामा की ज़िंदगी में ही आपने वो 60,000 दिरहम अदा कर दिए। एक शख्स मदीना में आया, मस्जिद नबवी में पहुंचकर उसने ये सदा दी कि मदीना का सखी तरीन शख्स कौन है? सब ने इशारा किया, मस्जिद के उस गोशे में फर्जंद रसूल हैं, इनसे बढ़ के कोई सखी नहीं है। उसने अशआर पढ़ते हुए आपकी जानिब कदम बढ़ाए। आपने वो अशआर सुने और 4,000 अशरफियाँ उसे अता कर दी। अज़ीज़ान गिरामी, ये बातें बयान करना आसान है, सुनना आसान है, इन पे अमल इतना आसान नहीं है। जब इंसान ये सुनता है तो अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि इंशाअल्लाह ताला मैं भी मौला की सीरत पे अमल करते हुए सखावत को अंजाम दूंगा और सखी अफराद में अपना शुमार कराऊंगा। लेकिन शैतान मरदूद जब इंसान ये काम करने लगता है उसे रोक लेता है। देखो, पहले अपने बारे में सोचो, अपनी औलाद के बारे में सोचो। ये दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? या फिर यूं कहता है कि देखो अभी ना दो, बल्कि इन पैसों से मज़ीद कमाने की कोशिश करो, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा देना। इंसान समझता नहीं है। इंसान समझता है कि हाँ वाकई ये अच्छी बात है। वो ये भी नहीं जान पा रहा होता कि शैतान उसको गुमराह कर रहा है। वो समझता है, उसके जहन की ये फ़िक्र है कि इस पैसे को मज़ीद तिजारत में लगाएं, माल बढ़ जाएगा तो अल्लाह की राह में ज़्यादा दे पाएगा। लेकिन यकीन जाने शैतान ये मौका आने नहीं देता। मैं देखता हूँ दूसरों के हक़ में देना तो एक तरफ, हत्ता अपने हक़ में वो नेकी नहीं कर पाता। हज वाजिब हो जाता है, हज पे नहीं जा पाता। ज़ियारात पे जाना चाहिए, तजदीद अहद है अइम्मा अतहार से, उसे ये कह के कि इंशाअल्लाह ताला अगले साल जाऊंगा तो बीवी बच्चों को भी लेके जाऊंगा। लेकिन शैतान मरदूद इसी में ही उसे मसरूफ़ रखता है और इन आमाल को अंजाम नहीं देने देता। बार-ए-इलाह हमें शर शैतान से निजात इनायत फरमा और अहले बैत की तरह हमें भी दुनिया में सखावत करने की तौफीक इनायत फरमा।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि